आज हम एलसीआर परिपथ का अनुनादी परिपथ में समांतर क्रम पढ़ेंगे। इसके पहले हम श्रेणी क्रम पढ़ चुके हैं, तो एलसीआर परिपथ का क्या पढ़ेंगे? समांतर क्रम। समांतर क्रम एलसीआर। ये हो गया प्रतिरोध, ये हो गई कुंडली, और ये हो जाएगा संधारित्र, ये हो गया प्रतिरोध CR, और इसको हमने दिया AC सप्लाई। G बराबर V0 साइन ओमेगा T। ये धारा प्रवाहित हो रही है I। समांतर क्रम में धारा अलग अलग हो जाती है, हो जाएगा I1, इसमें I2, है ना। समांतर क्रम में धारा क्या हो जाती है? अलग अलग। फिर ये दोनों यहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ आएंगे I। तो ये हो गया आपका एलसीआर समांतर क्रम। इसके पहले हम श्रेणी क्रम पढ़ चुके हैं। ये होता है समांतर क्रम। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले विद्युत धारा, है ना। एलआर परिपथ के लिए, एलआर परिपथ, तो एलआर परिपथ के लिए धारा I1 हो जाएगा, धारा I1 हो जाएगा V अपॉन, भाई क्या होता है आप जानते हो कि I बराबर होता है V अपॉन R। तो R का मतलब प्रतिबाधा, इसमें इन दोनों का प्रतिबाधा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, प्रतिबाधा इसका हो जाएगा रूट में। ये एलआर परिपथ के लिए हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम देख लेते हैं CR परिपथ के लिए। CR परिपथ, तो CR परिपथ के लिए I2 बराबर आपका हो जाएगा V अपॉन 1 अपान ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट में, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ये एलआर परिपथ के लिए हो गया, और ये हो गया CR परिपथ के लिए। तो ये इसका क्या हो गया? धारा हो गई। अब हम इसका देख लेते हैं कलांतर। कलांतर tan phi 1, तो tan phi 1 क्या हो जाएगा? कलांतर देख लेते हैं, है ना। तो कलांतर में phi 1 बराबर हो जाएगा, ये अपान हो जाएगा ये Z, मतलब प्रतिबाधा हो जाएगी, ये हो जाएगा ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट में, और ये tan phi 2 बराबर V अपॉन 1 अपान ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट में हो गया। अब हम देख लेते हैं अनुनादी आवृत्ति के लिए। अनुनाद की जब स्थिति में, अनुनाद की स्थिति के लिए, जब अनुनाद की स्थिति में हो, तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है आपको याद होना चाहिए, ओमेगा L बराबर 1 अपान ओमेगा C होता है। ये अनुनाद की स्थिति है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ से अनुनाद की स्थिति में देखिए आप, अगर हम यहाँ से ओमेगा निकालें, केवल ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान रूट में LC। तो ये यहाँ से हो जाएगा इसका क्या? अनुनाद की स्थिति में ओमेगा का मान हो जाएगा। अब यदि अनुनाद की स्थिति में देखो ओमेगा L ओमेगा C के बराबर है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ओमेगा C रख सकते हैं, 1 अपान ओमेगा C रख सकते हैं। तो ये दोनों धारा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ओमेगा L है, अगर 1 अपान ओमेगा C ओमेगा L के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 अपान ओमेगा C रख सकते हैं। तो इसका दायां पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी,
विशेषताएं, विशेषताओं में हो जाएगा I1 I2 के बराबर हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा भाई। यहाँ पे हम 1/ωc रख देंगे तो ये दायां पक्ष इसका बराबर हो जाएगा, तो इसका बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं 1/ωc हो जाएगा ये, तो यहाँ पर भी 1/ωc हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan phi1 बराबर tan phi2, तो ये tan से tan कट गया, phi1 बराबर phi2। तो ये हो गया किसके अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में दोनों क्या हैं, बराबर है धारा। बाकी वैसे सामान्य से स्थिति में क्या होंगे, सब में इसमें अलग अलग धारा प्रवाहित होगी, लेकिन अनुनाद की स्थिति में देखो दोनों धारा समान है ना, दोनों में समान धारा प्रवाहित होती है। ये अनुनाद की स्थिति में हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है ये होता है धारा प्रवर्धक। क्या होता है, धारा प्रवर्धक। धारा यहाँ देख लेते हैं, धारा प्रवर्धक होता है ये, धारा प्रवर्धक। और वो क्या हुआ करता था, विभव प्रवर्धक, है ना। और इसका उपयोग क्या होता है, रेडियो प्रसारण में उपयोग इसका हो जाएगा प्रसारण में। उसका काम क्या होता था, रिसीवर में, और ये क्या है, प्रसारण में। तो ये समांतर क्रम है। ये तो छोटा सा टॉपिक था, हम इसका तुलनात्मक अध्ययन किए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों। तो ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम हो गया। अब हम देख लेते हैं क्यू फैक्टर क्या होता है। क्यू फैक्टर गुणता गुणांक। क्यू फैक्टर, क्यू गुणता गुणांक, क्यू फैक्टर कहते हैं इसको। क्यू फैक्टर बराबर होता है VL या VC अपॉन VR। यहाँ से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, VL या VC अपॉन VR की। देखो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं क्या होती है। अगर यहाँ से परिभाषा देखें तो कुंडली का विभव या संधारित्र का विभव, यह लगा है ना, कुंडली का विभव या संधारित्र का विभव, दोनों में से एक चाहे जो, कुंडली का विभव या संधारित्र का विभव तथा प्रतिरोध के विभव के अनुपात को क्यू फैक्टर गुणांक कहते हैं, गुणता गुणांक कहते हैं। कहने का क्या मतलब यहाँ से हो जाएगा, कुल मिला के अगर इसकी परिभाषा देखें तो ये हो जाएगा VL का विभव या VL का मतलब कुंडली का विभव, क्या, कुंडली का विभव या संधारित्र का विभव और प्रतिरोध के विभव के अनुपात को, विभव के अनुपात को गुणता गुणांक कहते हैं, गुणता गुणांक कहते हैं। ये हो गया परिभाषा साधारण की। तो अगर हम इसमें VL ले लें क्यू फैक्टर बराबर, अगर इसमें हम ले लें क्या VL, तो ये हो जाएगा IXL अपॉन IR, और I से I कट जाएगा,
ये हो जाएगा क्यू फैक्टर बराबर एक्सएल का अगर लिख लें हम ओमेगा एल, क्या लिख लें ओमेगा एल अपान आर, और ओमेगा का मान इसी में ला के भर दें। चूँकि ओमेगा का मान आप जानते हो, ओमेगा बराबर होता है 1/√LC, ये चीज़ आप जानते हो। तो ये हो जाएगा 1/LC और ये L/R, और ये इसको हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं। 1/LC रूट में गुणे L रूट में 2 बार लिख सकते हैं अपान R, और एक रूट से एक ये रूट वाला L कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/R पूरा रूट में L/C। ये हो गया क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर के लिए फार्मूला हो गया 1/R L/C। ये गुणता गुणांक है। तो ये तो हो गया गुणता गुणांक। अब इसमें होता है एक वाटहीन धारा। क्या होता है? वाटहीन धारा। वाटहीन धारा भी देख लेते हैं। तो इसमें गुणता गुणांक में कुछ था नहीं, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। वाटहीन धारा, वाटहीन धारा देख लेते हैं भैया। वाटहीन धारा है ना। वाटहीन धारा देखो, मतलब ऐसा परिपथ जिसमें ऊर्जा क्षय शक्ति क्या होती है? शून्य। क्या कहलाती है? वाटहीन धारा कहलाती है। कहने का मतलब ऐसा कोई परिपथ हो जैसे पी एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कास फाई, और क्या हो कास फाई, मतलब फाई का मान उस परिपथ में फाई बराबर क्या हो? π/2 हो। फाई बराबर क्या हो? π/2 हो। तो पी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? VRMS इंटू IRMS और कास π/2, और कास π/2 का मान क्या होता है? 0। तो पी एवरेज क्या हो जाएगा? VRMS इंटू IRMS बोले 0, तो पी एवरेज हो जाएगा 0। वाटहीन धारा का क्या बताया हमने? ऐसा परिपथ जिसमें ऊर्जा क्षय शक्ति शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। वाटहीन धारा कहलाती है। वाटहीन धारा कहलाती है। इसका उपयोग होता है चोक कुंडली बनाने में। क्या? चोक कुंडली। जो ट्यूबलाइट होती है ना, उसमें देखो एक छोटा सा ऐसा डिवाइस लगा होता है, उसको चोक कुंडली कहते हैं। तो उसी को बनाने में इसका उपयोग होता है। उसको भी पढ़ेंगे हम, समझे? तो ये चोक कुंडली हो गई।